सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरी सभी परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम महाशक्ति की लोक यात्रा का स्वाध्याय कर रहे थे। आज हमारा ये लास्ट इसमें एक टॉपिक है, हम संतानों के संकल्प। चलिए इसको स्वाध्याय करते हैं और कल से फिर हम किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। माँ, हम सब संतानों का संकल्प आपकी भावनाओं का सचल उद्वेग है, जो आपकी यादों की सघन होते ही बरबस उमड़ रहा है। हम सबको यह तन मन जीवन देने वाली आप ही हैं। हम में से हर एक के जीवन में यदि कहीं कोई उपलब्धियाँ नज़र आती हैं तो वे सब की सब आपके आशीषों का ही सफल हैं। आपके द्वारा पाए गए अनुदानों को थोड़े बहुत अंशों में आप पर निछावर करने के बाद कुछ खास बड़ाई नहीं है। आपके द्वारा पाए गए अनुदानों को थोड़े बहुत अंशों में आप पर निछावर करने में कुछ खास बड़ाई नहीं है। इस सच्चाई को हम सभी जानते हैं, पर आपकी सेवा करने की चाहत मन अंतःकरण में इतनी बलवती हो उठती है कि आपके लिए संकल्पित होने से अपने आप को किसी भी तरह से रोक नहीं पा रहे हैं। हालांकि यह संकल्प आपकी कुछ विशेष सेवा करने में तो क्या, आपका थोड़ा बहुत ऋण चुकाने में भी अक्षम है। फिर भी ऐसा करने में आपके बालक होने का जो एहसास मिलता है, उसमें हमारे हृदय को प्रगाढ़ आनंद की अनुभूति मिलती है। इस अनुभूति की व्याख्या कर पाने में विश्व की सभी भाषाओं के शब्दकोश मिलकर भी अक्षम हैं। इस छोटे से जीवन में जो कुछ देखा सुना है, उसमें से कुछ दृश्यों ने मन को बड़ी गहराई तक छुआ है। ऐसा ही एक दृश्य उभरता है कि एक ग्रामीण अंचल में एक माता चौकी से खाना पका रही है। उसके इर्द गिर्द खेलते हुए छोटे छोटे बच्चे मनों में अपनी माँ को खुश करने की चाहत सजोए हैं। उनकी माँ जानती है कि उनके ये बच्चे इतने छोटे हैं कि कोई विशेष काम नहीं कर सकते, फिर भी उनका मन रखने के लिए वह उनसे कभी चिमटा, सड़ासी, कटोरी, गिलास आदि कोई छोटा मोटा बर्तन मंगा लेती है और कभी कोई दूसरी छोटी सी चीज़ इधर से उधर रखने को कहती है। बच्चों के ऐसा करने में माता के श्रम में कोई खास अंतर नहीं पड़ता। उसे जो और जितना करना है वह उतना ही करती है। कभी कभी तो उल्टे बच्चों की उलट पुलट से उसके कई काम और बढ़ जाते हैं। परंतु अपनी माता के प्रति उमड़ते हुए प्यार को छलकाते हुए छोटे बच्चे जब अपने नन्हे कदमों से चलकर छोटे छोटे हाथों से कोई हल्की फुल्की चीज़ माँ को सौंपते हैं, तो उनकी उस खुशी का वर्णन करना किसी भी लेखक या कवि के बूते की बात नहीं होती। बच्चों की यह खुशी देखकर माता भी परम प्रसन्न हो उठती हैं। बस हम सबके संकल्प में समाई भावना भी कुछ ऐसी है। जिस मिशन को स्वयं आप महाशक्ति विश्व माता संचालित कर रही हैं, उसमें भला कब, कहाँ, क्या और कैसे कोई कमी पड़ेगी, जिसकी जड़ों में युगावतार परम पूज्य गुरुदेव ने अपने अनंत तप की समूची ऊर्जा उड़ेल रखी है, उसके विकास में भला क्यों किसी तरह से व्यवधान आएगा। माता भगवती महाकाली और पिता भगवान महाकाल के संरक्षण में सुरक्षित संरक्षित इस मिशन को वक्र दृष्टि से देखने की हिम्मत सामान्य मनुष्य तो क्या, शनि राहु केतु जैसी वक्री और क्रूर कही जाने वाली शक्तियाँ भी नहीं कर सकती। इस समस्त सच्चाई को जानते हुए भी हम सब तो बस अपनी आकुल व्याकुल भावनाओं को आपको अर्पित करना चाहते हैं। हम में से हर एक को याद है कि आप अपने जीवन काल में कहा करती थीं कि यह समूचा मिशन आपका और परम पूज्य गुरुदेव का शरीर है। आपने कहा था कि जब हम लोग, आप और गुरुदेव न रहेंगे तो इस मिशन के व्यापक विस्तार में हमें देखा और अनुभव किया जा सकता है। हम सबके सम्मिलित संकल्पों में यही अनुभूति निहित है। आपके जीवन काल में हम में से अनेकों को आपके निकट रहने का अवसर नहीं मिला है। इसमें से बहुतेरे चाहकर भी आपको कोई निजी सेवा नहीं कर पाए हैं। बस उसी कमी को हम सब इस दैवी मिशन की सेवा करके पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए हम सब जो धन, श्रम एवं मनोयोग लगाएंगे, उससे हमें आपकी निजी सेवा करने का सुख मिलेगा। अपने विगलित हृदयों से हम सब याचना करते हैं, करुणामयी माँ, हमारी इन सेवाओं को इसी रूप में स्वीकार करिएगा। आपके हम सब पुत्र पुत्रियों में कितनी योग्यता है मालूम नहीं, पर हमारी इतनी योग्यता तो सुनिश्चित है कि हम सब जो हैं जैसे हैं आपके और केवल आपके हैं। हम सबके सम्मिलित संकल्प इसी मूल भावना की भूमि पर अंकुरित हुए हैं। हम में से हर एक को पता है कि आप सर्वांतयामी हैं, हमारे हृदयों की प्रेरक शक्ति हैं। बिना कुछ भी कहे, बताए या जताए आप सभी को जानने में, अनुभव करने में समर्थ हैं। फिर भी आपकी भावनाओं की तृप्ति के लिए आपको साक्षी मानकर आपके सामने हम सब संकल्प लेते हैं।
पहला संकल्प, हम सब सदा से आपके हैं और मन, वाणी, कर्म और संपूर्ण अंतःकरण से सदा ही आपके बने रहेंगे। दूसरा संकल्प, हे दिव्य जननी, हम सब आपके दिव्य बालक बालिकाएं बनने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। अपने मन, वचन और कर्म से ऐसा कोई काम ना होने देंगे जो आपकी आन बान और शान के अनुकूल ना हो। तीसरा संकल्प, आप हमारी माँ हैं और हम सब आपकी संतानें। हम अपना पारस्परिक जीवन इन्हीं भावनाओं के अनुरूप जिएंगे। किसी के प्रति भी कोई कलुषित विचार अथवा ईर्ष्या द्वेष को स्थान ना देंगे। यदि किसी से भूलवश कोई गलती हो भी गई तो भी उसे आपका स्मरण करते हुए प्रीति भाव से क्षमा करेंगे। चौथा संकल्प, इस संपूर्ण मिशन को आपके दिव्य शरीर के रूप में अनुभव करेंगे। इसके प्रति सदा ही पुण्य भाव रखते हुए अपने धन, श्रम एवं प्रतिभा को यथाशक्ति अर्पित करेंगे। बस माता, हमारी ये 4 संकल्प हम सबके पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतीक हैं। इस चतुर्विध पुरुषार्थ का एकमात्र उद्देश्य आपकी कृपा पूर्ण सानिध्य को पाना है। एक बार एक कार्यकर्ता ने यह पूछने पर कि माता जी, क्या आप हमसे पूरी तरह से परिचित हैं? उत्तर में आपने हंसते हुए कहा था, बेटा मैं तेरी रंग रग से वाकिफ हूँ। बेटा मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि तू पैदा होने से पहले कहाँ किस स्थिति में था, आगे अभी क्या क्या नादानियाँ और शैतानियाँ करेगा और फिर इस शरीर के बाद कहाँ जाएगा। इस पर उसने तपाक से पूछा, कहाँ जाऊँगा माता जी? और कहाँ जाएगा? घूम फिर कर मेरे ही पास मेरी गोद में तो आएगा। इसके बाद कुछ देर चुप रहकर आप बोली थी, इस मिशन से जुड़े हुए तुम सब लोगों को मैंने ही जन्म दिया है। अपनी और इंगित करते हुए आपने बताया था कि इस स्थूल देह की तो सीमा है, इसलिए मैंने तुम सब लोगों को अलग अलग घरों में पैदा किया है, पर तुम सबकी असली माँ मैं ही हूँ। जैसे जैसे तुम लोग बड़े होते जाते हो मैं तुम्हें अपने पास बुला लेती हूँ। अभी तुम लोग आए हो, आगे मेरे और बेटे बेटियाँ आएंगे। तुम लोगों ने मुझे इस रूप में देख लिया, हो सकता है वो लोग न देख पाएं, पर इससे क्या, उन सब की माँ भी तो मैं ही हूँ। मैंने ही सबको जन्म दिया है और अंत में सभी को मेरे ही पास आना है, मेरे ही गोद में, मेरे ही दिव्य धाम में। हे माता, आपकी वाणी के अनुरूप हमारे सभी संकल्पों का लक्ष्य भी यही है। हम जब तक जीवित रहें इस मिशन को आपका दिव्य स्वरूप मानकर इसकी सेवा करते रहें, और जब हमारी देह पंचतत्वों में विलीन हो तो हमारी अंतः चेतना आप में विलीन हो जाए। बिना किसी भटकाव के आपकी ओर बढ़ते रहें, चलते रहें, चलते रहें। हमें ऐसी शक्ति, भक्ति और प्रगाढ़ अनुरक्ति दो हे माँ। अंत में माँ, आपके पावन स्मरण के साथ आपको कोटि कोटि नमन और अपना आंतरिक समर्पण। सभी को जय माता जी। ये हमारा बिल्कुल लास्ट वाला इसका था, और आज हमारी महाशक्ति की लोक यात्रा पूरी हो चुकी है, जिसे आपने और हम दोनों ने मिलके इसको पूरा का पूरा सुन लिया है। और ऐसी ऐसी चीज़ें हमने माता जी के बारे में जानी हैं जो शायद ना आपको पहले पता होंगी या ना मुझे पता होगी। मैंने वैसे एक बार ये पहले पढ़ी थी, महाशक्ति की लोक यात्रा, काफ़ी साल पहले। इन दिनों हमने इसे दोबारा पढ़ा है, उसके बाद भी ये बहुत ही अच्छी लगी। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि अगर आप किसी और पुस्तक के बारे में सुनना चाहते हैं या गुरुदेव की जीवनी, हमारी वसीयत और विरासत, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई भी अन्य पुस्तक जो आप चाहते हो कि हमें सुननी चाहिए। जैसा भी आपका सुझाव होगा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।